क्या न्यायालय मोदी जी का है? पापी ने, इस पापी ने वो आदत लगा दी है लोगों को। सारे कुनबे, लालू, मुलायम, सोनिया, सारे कुनबे वंशवादी, और कुनबों की जलन स्वाभाविक है क्योंकि मोदी जी उसे काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद पाप कर रही है कांग्रेस, फ्री की लोगों को आदत लगा के। अरविंद केजरीवाल की पूरी झाड़ू टीम, एक एक तिनका उस झाड़ू का। तुम्हारी मैथ कहाँ गड़बड़ थी भाई कि तुमने 68 लाख की स्कीम पे 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? ईडी से मुझे डर क्यों नहीं लगता है? मुझे कोई डर नहीं है। आप बीजेपी के सपोर्टर, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा है? अच्छा, मैं बीजेपी के सपोर्टर हूँ। सत्येंद्र जैन इतने दिनों से क्यों मालिश करा रहा जेल के अंदर, बाहर क्यों नहीं आ रहा? एमपी, बिहार और यूपी, इस 3 प्रदेश का आदमी सबसे मेहनती आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यही पापी आदमी अगर लोगों को निकम्मा बना कर एक एक स्टेट को हथियार लेंगे तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसे कैसे हथियार लेंगे प्रभु? ऐसे दिल्ली ले लिए ना, गुजरात ले लिया क्या? पंजाब ले लिए ना, गुजरात ले लिया क्या? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये पाखंडी, ये पापी कुछ भी बोल ले किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे मालूम है चोरी की है, डाका मैंने डाला है, और किसी न किसी दिन तो पकड़ा जाऊंगा। पकड़ा नहीं भी जाऊंगा तो तलाशी हो सकती है। तो क्या पैसा घर पे रखूंगा मैं अपने? क्या अपने रिश्तेदारों के पास पैसा रखूंगा? जो आदमी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की लिस्ट लेके सरकार में आया, आपको लगता है वो आदमी इतना बड़ा बेवकूफ होगा? फौज आम आदमी पार्टी ने बना रखी थी, उसको जेल भेजने का काम कर रही है क्योंकि 2024 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है और हार की बौखलाहट में ये काम कर रही है। उदय, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की पूरा इकोसिस्टम, अरविंद केजरीवाल की पूरी झाड़ू टीम, एक एक तिनका उस झाड़ू का, ये समझाने में पूरे देश को लग गया है कि मोदी जी उसे काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, पीछे तो पड़े हुए हैं ना? मोदी जी का है? क्या न्यायालय मोदी जी का है? 26 फरवरी 2022 को अरेस्ट होता है, उसको अरेस्ट करती है सीबीआई, मनीष सिसोदिया को। उसके बाद ईडी के पास सबूत है कि वो प्रवर्तन उनसे उन्हें डिटेल मिलती है कि उस पैसे का दुरुपयोग एक हवाला कांड था पैसे का, ठीक है, उसमें ईडी भी गिरफ्तार करती है उसको। 1 साल होने को आ गया, क्यों जमानत नहीं हो रही है सिसोदिया की? बिल्कुल। दूसरा सवाल, सत्येंद्र जैन इतने दिनों से क्यों मालिश करा रहा जेल के अंदर, बाहर क्यों नहीं आ रहा? तीसरा सवाल, आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, जब मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है? पर्ची फाड़ने वाला, संसद की मर्यादा को भंग करने वाला, एक नंबर का ठेकेदार आदमी संजय सिंह करता है। क्यों? उसका काम ही पर्ची फाड़ने का था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत समझदार संजय सिंह के बारे में समझ जाएगा। संजय सिंह के कौन सी पर्ची फाड़ने की बात कर रहा हूं, समझ जाएगा। सुनिए ना, उसका काम ही पर्ची फाड़ने का था। पहले भी काम उसका पर्ची फाड़ने का ही था, लिया और फाड़ के फेंक दी। अब भी फाड़ रहे हैं। अभी संसद में नहीं देखा? बिल्कुल मैंने देखा। लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर के ऊपर पर्ची भाग के फेंका इसने। ठीक है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि संजय सिंह नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत स्वर में विरोध करते थे, सबसे जबरदस्त उनके विरोधी थे, और उनकी आवाज को दबाने के लिए जबरदस्ती उनको परेशान किया जा रहा है। एक चवन्नी नहीं मिला है उनके घर से। सर, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं चोर हूं, मैंने चोरी की, मैंने चोरी डाका डाल लिया मैंने 50 करोड़ रुपए का। बिल्कुल। अब मुझे मालूम है चोरी की है, डाका मैंने डाला है, और किसी न किसी दिन तो पकड़ा जाऊंगा। पकड़ा नहीं भी जाऊंगा तो तलाशी हो सकती है। तो क्या पैसा घर पे रखूंगा मैं अपने? क्या अपने रिश्तेदारों के पास पैसा रखूंगा? जो आदमी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की लिस्ट लेके सरकार में आया, आपको लगता है वो आदमी इतना बड़ा बेवकूफ होगा कि अपने किसी चमचे से भ्रष्टाचार करा के और पैसा अपने नेटवर्क में रखे? घर की तो बात छोड़ दो, पूरे नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं। पूरे नेटवर्क में 36 लाख रुपए की, जिसकी अरोड़ा बात कर रहा है कि 36 लाख रुपए चुनाव से पहले अरेंज कराया, उसके बारे में सफाई दो ना। मोदी पे क्या बात करते हो तुम यार? तो कहाँ न संपत्ति मिल रहा है, न जमीन मिल रहा है, न फ्लैट मिल रहा है, न ही लॉकर में कुछ पैसे मिल रहे हैं। कैसे साबित करेगा कि वो लोग? आप मुझे एक चीज बताइए, ईडी से और सीबीआई से डरा रहे हैं आप मुझे एक चीज बताइए, सीबीआई से डराने की आप बात कर रहे हैं, ईडी से मुझे डर क्यों नहीं लगता है? मुझे कोई डर नहीं है। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा है? अच्छा, मैं बीजेपी के सपोर्टर हूं, मतलब मैं केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं कचरे वाला के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं पाखंडी के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं इस पापी के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं इस नीच आदमी के खिलाफ बोल रहा हूं, बहुत गुस्सा है। पढ़े लिखे गमार आदमी के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मैं बीजेपी का आदमी हूं। क्यों? ये कांग्रेस का था क्या? ये अभी कांग्रेस का है क्या? मोदी खिलाफ बोल रहा है, कांग्रेस का बंदा है? या जब ये कांग्रेस के खिलाफ बोला था ये बीजेपी का आदमी था?
था ये? नहीं। था क्या? तो मैं कैसे हो गया? मैं उसी इंडिया गैस करप्शन का हिस्सा हूं जिस इंडिया गैस करप्शन की इसने मुहिम छेड़ी थी। और उसका इस्तेमाल करके ये पाखंडी आदमी, ये पापी आदमी लोगों को छल के दिल्ली में सरकार में आया और पाप कर रहा है। ये पाप तो लगातार तो सरकार में आ रहे हैं ना योगेश जी, लगातार सरकार में आ रहा है सर। मान लिया आपकी बात को, मान लिया में 67 सीट दे रही है। मान लिया आपकी बात को सर। एक फ्री की ना मुफ्तखोरी की लोगों को आदत होती है, वो इस पापी ने वो आदत लगा दी है लोगों को। फ्री की आदत अगर आपके घर में आपके छोटे भाई को लग जाएगी ना, आपका वजूद खत्म भाई साहब, चाहे आप कितने ही बड़े हो। फ्री का आदमी फ्री होता है। जितनी बात वो फ्री में लेके पिताजी की मानेगा, आप उसको कुछ भी कर दो, उसके लिए जिंदगी में कुछ नहीं करने वाला आपकी बात, क्योंकि उसको फ्री का जो मिल रहा है वो उसको अपना हुजूर मानेगा। ये पापी आदमी सबसे बड़ा पाप जो कर रहा है आज की तारीख में, पता क्या कर रहा है? और इसके बाद पाप कर रही है कांग्रेस, फ्री की लोगों को आदत लगा के। तो बीजेपी भी तो फ्री की आदत। साहब मुझे आप एक चीज बताइए, आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, कैमरामैन आप मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए, जिससे कि आप अपने फ्यूचर बना सकें। मेहनत कर रहे हो ना, क्या आप पसंद करोगे कि आपको कोई 10-15 हज़ार रुपए दे और आप घर बैठ जा? पसंद करोगे? नहीं। क्यों? आप स्वाभिमानी हो, आप स्वाभिमानी हो, लेकिन भाई लालची नहीं हो। ये लोगों को लालची बना रहा है। एक बात मुझे बताइए कि केजरीवाल का ये कहना है कि अगर देश के नेताओं पे करोड़ों खर्च हो सकता है, उनके सिक्योरिटी में करोड़ों खर्च हो सकता है, तो क्यों ना अगर देश के आम आदमी को अगर 1,000 रुपए की बिजली बिल अगर माफ कर दिया जाए, तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है भैया? मेरे को आप एक चीज बताइए, वो इतना पढ़ा लिखा गमार आदमी है, पापी आदमी, IITian है, पापी आदमी, IITian है, IITian क्या बात करते हैं? IITian है, नहीं पता है? नहीं पता है आपको? आपको नहीं पता है? अच्छा बता रहे, IITian है, IITian है। 68 लाख रुपए की योजना बायो डिकम्पोज की। ये IITian मिस्टर IIT खड़गपुर लेके आते हैं और आपके मिस्टर IIT खड़गपुर उस पर 23 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। अरे भैया IIT से हो तो IIT के लिए तो जो एग्जाम होता है उसमें मैथ और साइंस, वो अपना फिजिक्स होती है। तो होती है। मैथ कहाँ गड़बड़ थी भाई कि तुमने 68 लाख की स्कीम पे 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? तुम्हारी मैथमेटिक्स कहाँ चली गई थी? तो वो तो जांच होगा तो पता चल। मतलब ये गलत बात है यार आपकी। ये जांच होगी, मतलब उसके बारे में बोलूंगा तो जांच होगी। और मोदी के लिए बोल रहे हो तो आप मेरे से सवाल कर रहे हो कि मोदी के लिए बोल रहे हो। क्यों? वो पापी आदमी पहले खुद का घर चेक कर ले। एक नंबर का पापी आदमी है। पाप क्या? सुन लीजिए, पाप क्या? पाप होता है किसी आदमी को निकम्मा बनाने का, जो पाप ये अरविंद केजरीवाल कर रहा है। दिल्ली में लोगों को पाप बनाया निकम्मा, पंजाब में बना के बैठा है, अब छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, कर्नाटका सब जगह बात कर रहा है। कर्नाटका में कांग्रेस बना चुकी है लोगों को निकम्मा। अब वही चीज में चल चुका है। IMF की कंडीशन थी पाकिस्तान के लिए कि हम आपको लोन तब देंगे जब आपके टैक्स स्लैब को ऊंचा करेंगे आप, क्योंकि आप जब तक अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे हम आपको लोन कैसे दें? भाई सिंपल सी बात है, मेरी इनकम नहीं है, पैसा दूंगा कहां से? ये है पाप इसका, ये है इस पापी आदमी का पाप, पाखंडी आदमी। एक बात मुझे बताइए कि यही पापी आदमी अगर लोगों को निकम्मा बना बनाकर एक स्टेट को हथियार लेंगे तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसे कैसे हथियार लेंगे प्रभु? दिल्ली ले लिए ना, गुजरात ले लिए क्या? पंजाब ले लिए ना, गुजरात ले लिए क्या? गुजरात ले लिए क्या? नहीं लिया है? गुजरात ले लिए, यूपी ले लिए क्या? ले लिए, लेकिन वहां अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं। आपने चूतिया बोलता है और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कुछ उखाड़ लेगा, कुछ उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली में भी बोल रहे थे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, केजरीवाल उखाड़ लिया ना। देखिए दिल्ली की भौगोलिक स्थिति मेरे भाई और बाकी जगह की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। ठीक है। MP, बिहार और यूपी, इस 3 प्रदेश का आदमी सबसे मेहनती आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मेहनती, परिश्रमी और काबिल। वो इस नौटंकी बात, पाखंडी, इस पापी की बातों में नहीं आने वाला। चलिए एक अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि लोग अब ये चुटकी ले रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 3 जो बड़े नेता थे वो अब जेल में तिहाड़ में जाकर लूडो खेल रहे हैं, तो चौथा लूडो खेलने वाला प्लेयर को कब आप लोग भेजिएगा? अब किसका विकेट गिरने वाला? अब किसका विकेट गिरने? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को बिल्कुल। चेस खेलते हैं आप, पूरी दौड़ किसके ऊपर होती है? मंत्री पे, राजा के ऊपर। मंत्री नहीं प्रभु, अरे वजीर और राजा पे। ठीक, वजीर अंदर है, मंत्री के ऊपर, अपने राजा के ऊपर। राजा बाहर है अभी, और सबसे बड़ा चोर ही राजा है, सबसे बड़ा पापी ही राजा है। तो राजा को ही कैद करने के चक्कर, इस राजा को हमारा चौकीदार अंदर नहीं करेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला है।
हमारे चौकीदार ने लाल किले की प्राचीर से बोल दिया था, न खाऊंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो ये पाखंडी, ये पापी कुछ भी बोल ले किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवाम फिर चौकीदार को तख्त पे बिठाएगी, अवाम फिर चौकीदार को तख्त पे बिठाएगी। उस पे हुए जुल्म का हिसाब अभी बाकी है। तो कैसे आप लोग केजरीवाल को फंसाइएगा? उनके घर में भी बहुत दिन पहले जांच गई थी, सिर्फ 2 मफलर मिले थे उनके घर में। भाई साहब 9 साल में जो काम हुआ वो चारों ओर दिख रहा है। 9 साल में जो काम हुआ वो चारों ओर दिख रहा है। और कुनबों की जलन, कौन है कुनबे? ये सारे कुनबे, लालू, मुलायम, सोनिया, सारे कुनबे वंशवादी। और कुनबों की जलन स्वाभाविक है, क्योंकि एक चाय वाला इतिहास लिख रहा है। क्या बात? भाई साहब बच के रहिए इनसे, वंशवादियों से। पूरी पब्लिक को बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। और पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इनको सुन रहे थे, ये संजय सिंह पे ये बोल रहे थे और आम आदमी पार्टी पे बोल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।